माना जा रहा है कि पुतिन नहीं चाहते कि यह युद्ध लंबा चले। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल का युद्ध जारी रहा और ईरान को भारी नुकसान हुआ तो इससे रूस को भी खमियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रूस की सेना को बड़े पैमाने पर ईरान से भी हथियार मिलते रहे हैं। ईरान पुतिन के सैनिकों को बम की तरह फटने वाले शाहिद ड्रोन समेत कई घातक हथियारों की सप्लाई कर चुका है। माना जाता है कि इसके बदले में रूस ने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की, यानी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते रहे। लेकिन इजराइल के साथ ईरान की जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो उसका नुकसान भी दोनों देशों को उठाना पड़ सकता है। यही नहीं, ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार भी है। जानकारों के मुताबिक ऐसे में ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता रूस के लिए काफी अहम है और अगर जंग में उनकी हार हो गई तो ये रूस के लिए सीरिया से भी बड़ा झटका साबित होगा। सीरिया में रूस की समर्थक मानी जाने वाली बशर अल असद की सरकार का पिछले साल दिसंबर में तख्तापलट हो चुका है। ये रूस के लिए बड़ा झटका था। जानकारों के मुताबिक अगर इजराइल के साथ जारी जंग में ईरान कमजोर पड़ा तो इससे पूरे इलाके में रूस का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा और ऐसा पुतिन कभी नहीं चाहेंगे। और इस बीच रूस और चीन ने एक सुर में ईरान पर इजराइल के हमलों का विरोध किया। इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की निंदा की बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ भी बताया। यानी इजराइल की कार्रवाई पर ये दोनों देश भड़क गए। रूस और चीन दोनों ने एक सुर में ईरान पर हो रहे हमलों का विरोध कर दिया। उन्होंने इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग भी की। ईरान और इजराइल के बीच पिछले कई दिन से जारी जंग के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ इस युद्ध पर चिंता जताई बल्कि इजराइल के हमलों पर उसकी आलोचना भी की। दोनों नेताओं ने एक सुर में इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन बताया। पुतिन और शी जिनपिंग के मुताबिक इस संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं निकल सकता और शांति से ही यह मामला सुलझ सकता है। उन्होंने सलाह दी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को सैन्य बल से नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाए। हालांकि इजराइल जंग में ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी का कोई मौका नहीं चूक रहा। इस बीच ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूसी वैज्ञानिकों की मौजूदगी ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। रूस ने इसे लेकर इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो इस पावर प्लांट पर हमले तुरंत रोक दें। उसने आशंका जताई कि अगर वहां हमले नहीं रुके तो भयंकर तबाही मच जाएगी और इसे देखते हुए रूस ने इजराइल से वहां हमला रोकने की मांग कर दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक रूस ने ईरान के जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर चिंता जताई वो बुशहर प्रांत में मौजूद है। माना जा रहा है कि ईरान के इस पावर प्लांट में रूस के कई वैज्ञानिक हैं और इसीलिए वहां हो रहे इजराइल के हमलों ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। उन्हें डर है कि उनके वैज्ञानिक कहीं इन हमलों की चपेट में ना आ जाएं। अल अरबिया के मुताबिक रूसी वैज्ञानिकों ने यह दलील भी दी कि अगर वहां इजराइल का मिसाइल हमला जारी रहा तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयंकर तबाही मच सकती है। आशंका जताई गई कि यह तबाही 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में हुए ब्लास्ट जितनी घातक हो सकती है। चेर्नोबिल यूक्रेन में मौजूद है लेकिन 1986 में उस वक्त वहां सोवियत संघ का शासन था। उस दौरान चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में भीषण हादसा हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी।